ईरान से वार्ता की खबरों के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में धीरे धीरे अपने सैनिकों का जमावड़ा शुरू कर दिया है। ये सैनिक कोई आम नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक सेना है, सबसे चुने हुए सैनिक हैं। अमेरिका भले ही इससे ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ईरान अब भी उसे ललकार रहा है। ईरान की उच्च सुरक्षा नेतृत्व ने अमेरिका को अब तक की सबसे सीधी चेतावनी दी, जिसमें संकेत दिया गया कि वो जमीनी संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा चुका है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में हजारों सैनिक तैनात करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की इस तैयारी पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ अधिकारी अली अकबर अहमदियान ने सुपर पावर को चुनौती दे दी है। अहमदियान ने इसे लंबे समय से प्रतीक्षित परिदृश्य बताते हुए कहा कि हम वर्षों से अमेरिकियों के इन क्षेत्रों में प्रवेश का इंतजार कर रहे थे और 20 साल से युद्ध रणनीति के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब अमेरिकी सैनिकों के लिए हमारा एक ही संदेश है, हमारे करीब आओ। ऐसी जटिल परिस्थिति में ईरान का ये बयान उसकी असामान्य युद्ध नीति पर भरोसा दिखाता है, जो भौगोलिक जानकारी, डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन और लक्षित हमलों को प्राथमिकता देती है। ईरानी एक्सपर्ट फौद इजादी ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों की तैनाती ईरान के पक्ष में रणनीतिक बदलाव ला सकती है। उन्होंने कहा ईरानी जनरल इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि जमीन पर सैनिकों को मारना F-35 विमान को मारने से आसान है। आप कई अमेरिकी सैनिकों की मौत देखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जमीनी युद्ध लंबी दूरी के हमलों से अधिक जोखिम भरा होगा और सीधे मुकाबले में अमेरिकी सेना मुश्किल से टिक पाएगी। ये बयान अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिकी अधिकारी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों को मध्य पूर्व भेजने की योजना बता रहे थे और ये कदम युद्ध के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि जमीनी युद्ध लंबी दूरी से हमलों से अधिक जोखिम भरा होगा और सीधे मुकाबले में अमेरिकी सेना मुश्किल से टिक पाएगी। ये बयान अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिकी अधिकारी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों के मध्य पूर्व भेजने की योजना यहां पर तैयार कर रहे थे और आगे वो उस पर विचार कर भी सकते हैं। सैनिक तैनाती के बावजूद अमेरिका कूटनीति के लिए खुला रहने का दावा करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, जिसे ईरान ने सिरे से नकार दिया है। ईरान का कहना है कि ट्रंप ऐसी बातें करते हैं, पीछे पीछे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वार्ता में पाकिस्तान भी मध्यस्थता करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस कूटनीति पर ईरान को भी उतना यकीन नहीं है, तभी तो उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। वो युद्ध विराम की शर्तों के तौर पर भी अमेरिका से हर्जाना और आगे हमले न होने की गारंटी मांग रहा है। देखिए, अब तक युद्ध में क्या क्या हुआ ये भी आप जान लीजिए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1500 से अधिक लोग इस युद्ध में मारे गए हैं। इजरायल में 16 मौतें हुई हैं और कम से कम 13 अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। साथ ही वेस्ट बैंक और गल्फ अरब राज्य भी खूब प्रभावित हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि वार्ता जारी रहने तक ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी टाल दी गई है। अमेरिका ने फिलहाल जमीनी सैनिक तैनात करने की योजना की पुष्टि नहीं की, जबकि इजरायल ने संकेत दिया है कि अगर संघर्ष बढ़ा तो उसकी जमीनी सेना भी शामिल हो सकती है। ईरान इस चुनौती को स्वीकार कर चुका है और उसका कहना है कि जमीन पर लड़ाई लड़ना उनके लिए ज्यादा आसान होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि यह युद्ध इराक या अफगानिस्तान जैसा नहीं है। अमेरिकी सेनाएं इसमें काफी आगे हैं।